विधायिका आशा सिन्हा जी हैं जो 15 साल में एक 15 काम भी वो गिना दे तो दानापुर की जनता समझे कि कुछ काम। जनता के बदौलत आपकी पार्टी को मैं यहाँ का जो 15 साल से जो गिरवी है विधानसभा उसे मैं छुड़ाने का काम करूँ। यहाँ की विधायिका एकदम निकम्मी है। ये दानापुर की दुर्भाग्य है कि उस तरह की विधायिका दानापुर को मिला है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार यात्रा के दौरान आज हम दानापुर विधानसभा क्षेत्र में थे। यहाँ एक राजद के नेता हैं, ये दावा कर रहे हैं कि ये इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इनके बारे में बता दूं, केडी यादव नाम है और 1995 से राजद में ये राजद से जुड़े हुए हैं और फिलहाल राजद पार्टी से ही टिकट का दावा कर रहे हैं। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में, इस विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या मुद्दा क्या है इस बार यहाँ? मुद्दा तो दानापुर विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा हो तो मैं बताऊं। सबसे पहला बात है कि 15 साल से आज दानापुर गिरवी रखा चुका है। यहाँ के विधायिका आशा सिन्हा जी हैं जो 15 साल में एक 15 काम भी वो गिना दे तो दानापुर के जनता समझे कि कुछ काम हुआ। बस सिर्फ इलेक्शन में आती है, वोट लेती है और पुनः वो अपने घर वापस चले जाती है। न किसी का दुख न किसी का सुख में वो कभी सम्मिलित होती है। आपका नाम 2015 में भी आ रहा था यहाँ से चुनाव लड़ने का। क्या कारण रही होगी कि आप उस समय चुनाव नहीं लड़े और इस बार पुनः आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? 2015 में मैंने प्रयास किया था। मैंने पार्टी शीर्ष नेता से बात हुई कि सर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बोला कि ठीक है, समय आने तो हम तुमको बुलाएंगे, बात करेंगे। फिर उसी दरमियान बात हुई थी तो हुआ कि ठीक है, तैयारी करो। तैयारी किया हमने। अब जब समय आया तो क्या पार्टी को प्रॉब्लम हुई नहीं हुई या क्या सिचुएशन चेंज हुआ, पार्टी टिकट हमको ना देके किसी और भाई बंधु को दिए, तो खैर उससे हमको कोई एतराज़ नहीं है। पार्टी का मेरा शीर्ष नेता जो हैं वो जो तैयार करेंगे, जो वो लोग अपना सोच समझ के जिसको उम्मीदवार खड़ा करेंगे वो मेरी मान्य होती है। मैं पार्टी संगठन से आता हूँ। मैं संगठन में 95 से हूँ। उसके बाद में यूथ में आया, फिर 2012 में हम मेन विंग से शुरू किया। मैं आज भी प्रदेश महासचिव हूँ और मैं संगठन में काम करता हूँ। मैं पार्टी के पक्ष में काम करता हूँ। पार्टी मेरा जो दायित्व बनता है वो मैं पार्टी के लिए करता हूँ और जब इलेक्शन की बारी आती है तो मैं अपना दावा पेश करता हूँ। ये अभी भी मैं दावा पेश किया हूँ और बात चल रही है। देखिए, अगर मेरा शीर्ष नेता और हमारे युवाओं का मान सम्मान माननीय प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे गार्जियन अभिभावक, हम लोग के मार्गदर्शन माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी भी हैं, हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर मीसा भारती भी हैं, हम लोग के युवाओं का सम्राट तेज प्रताप जी भी हैं, हम लोग के राजमाता राबड़ी देवी जी हैं। अभी लोग जो निर्णय लेंगे दानापुर विधानसभा के लिए, जो निर्णय लेंगे वो मेरी मान्य होगी। और हम इसलिए अभी अब तो क्षेत्र भी घूमना शुरू कर दिए, जहाँ तहाँ लोग से मिल भी रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रही है। मैं इलेक्शन में खड़ा होने के लिए इसीलिए सोचा कि दानापुर की जनता जो है हमें अपार समर्थन देती है और हमेशा हम दानापुर की जनता के साथ मिलजुल के रहा। हम कभी जातिवाद नहीं किया, हम हर एक जाति से मिल के रहा और इसीलिए हमको हर एक जाति का समर्थन मिलता है। और मैं क्या, हमको तो लगता है कि आपकी पार्टी हमको सम्मान देगी। अगर सम्मान देगी तो जनता के बदौलत आपकी पार्टी को मैं यहाँ का जो 15 साल से जो गिरवी है विधानसभा उसे मैं छुड़ाने का काम करूँगा। आप क्षेत्र में, आपने बताया कि आप सक्रिय हैं, क्षेत्र घूम भी रहे हैं। मुख्य समस्या क्या आपको लगी दानापुर में? क्षेत्र में देखिए, अभी जैसे शहर क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अभी जल जमाव का समस्या बहुत काफ़ी है, ठीक ना। आप कहीं भी जाइए तो थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में, शहर से निकल के थोड़ा सा उसरी शिकारपुर है, आपका आनंद बाजार, ये सब तो एरिया जाइएगा तो देखिएगा जल जमाव है, पानी से एकदम भरा हुआ है। अभी गोला रोड जाइए और जैसे ही पानी सूखेगा तो वहीं महामारी फैलेगा, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के विधायिका एकदम निकम्मी है। ये दानापुर की दुर्भाग्य है कि उस तरह की विधायिका दानापुर को मिला है और हमको पूरी उम्मीद है कि आपकी दानापुर की जनता
ये बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। इसलिए दानापुर की जनता से हमारी बात होती है, जहाँ जाते हैं। अभी एक वो बताते हैं, एक उसरी खुर्दपुर है, आज तक उस गांव में रोड तक नहीं बना है। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम रोड का जाल बिछा दिया, लेकिन आज तक जाइए न उसमें नल जल है न रोड है। अभी भी उस गांव में शादी ब्याह होता है तो अपने अपने बच्चियों को, जो शादी जब बच्ची लोग का होता है तो उनको कुछ बोलता है, मोटरसाइकिल से बैठा के रोड पे ले जाते हैं और वहाँ से गाड़ी पे बैठा के ले जाते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। कहाँ चल गया विधायक? क्यों नहीं जनता के बीच आती है? सिर्फ वोट के लिए आते हैं। जनता को मूर्ख बनाया, वोट लिया, चला गया। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 2020 जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता किसी को जो मूर्ख बनाए वो मूर्ख बनने वाली नहीं है। जनता आपकी सबका हिसाब लेगी। दानापुर विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में जनता हिसाब खोज रही है और जनता के हिसाब देने पड़ेगा। और जिस तरह से पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है, दानापुर विधानसभा तो एक विधानसभा है, दाना पूरे 243 सीट पे जो जनता इंतजार कर रही है तेजस्वी यादव का, वो अब की 2020 में जनता अपार समर्थन के साथ तेजस्वी का इंतजार कर रही है और अब की 2020 का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। चलिए, ये तो आपने बात की विपक्ष की, यहाँ के विधायिका की। अब बात करते हैं आपकी पार्टी की। कितना आश्वस्त है कि आपको टिकट मिलेगा, और अगर टिकट नहीं मिलता है किसी कारणवश तब आप क्या करिएगा? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2015 भी मेरे नाम आई थी पेपर में, न्यूज़ में, उस जगह भी मैंने प्रयास किया, उसके बाद भी मेरा टिकट कट गया। उस वक्त भी टिकट जो मेरे पार्टी सम्मान के साथ जिनको टिकट दिया, मैं उनको सम्मान के साथ तन मन धन से उनके साथ काम करने, रहने और काम करने का काम किया। इसलिए आज भी मैं बताता हूँ, हम टिकट का प्रयास करते हैं। अगर पार्टी मेरी समझे कि हम दानापुर के लायक हैं, दानापुर में हम सीट निकाल सकते हैं, दानापुर के समर्थन, अपार समर्थन हमें मिल रही है, तो हमको अब की पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हमको टिकट देगी। और पार्टी को जब टिकट देगी तो मैं निराश नहीं होने दूंगा। मैं दानापुर से सर्टिफिकेट लेकर उनको दूंगा, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये दानापुर की जनता कहती है। और अब की 15 साल का किला जो है बीजेपी का यहाँ, उसको मैं ध्वस्त करने का काम करूंगा, ये जनता की बदौलत। जी, चलिए, इस विधानसभा क्षेत्र की बात तो अब हो गई। थोड़ी बात करते हैं आपके पार्टी की। कल आपके पार्टी में के एक पूर्व दिग्गज जो है नेता, पूर्व ही कहेंगे क्योंकि उन्होंने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है, उनके पत्र के अनुसार। आप समझ ही गए होंगे, बात कर रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह जी की। क्या कारण रहा, आपको क्या लगता है? देखिए, रघुवंश बाबू हम लोग का अभिभावक है। रघुवंश बाबू मेरे पार्टी का बहुत बड़ा स्तंभ है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ काम करते थे। आज 32 साल से वो मेरे पार्टी में है। अब जिस तरह का चिट्ठी कलाई है, हम लोग समझ नहीं सकते इस चीज़ को। और हो सकता है किसी बात की उनकी नाराज़गी होगी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि जो भी चिट्ठी आई है, जिस तरह से आई है उसी तरह से चिट्ठी वापस जाएगी। और रघुवंश बाबू ना मेरे पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं, ना मेरे कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ने जा रहे हैं, ना हम लोग को छोड़ने जा रहे हैं। वो मेरा गार्जियन थे, मेरा गार्जियन है और मेरा गार्जियन रहेंगे। और वो जब तक है मेरे पार्टी का गाइडलाइन करने का काम करेंगे। को छोड़ने वाली नहीं, पार्टी नहीं छोड़ेगी और वो भी नहीं छोड़ेंगे। वो उसके लिए बैठ के बात होगी। हमारे माननीय सांसद डॉक्टर मीसा भारती भी गई आज मुलाकात करने के लिए उनसे। अब देखिए क्या बात होती है। चलिए, इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। अंत में एक सवाल मेरा होगा, आपके नाम से पहले विधायक लगने के बाद सबसे पहला काम आप इस क्षेत्र में क्या करिएगा? देखिए, सबसे पहला बात है कि जब हम जीत के आते हैं तो अभी घूमने के दौरान ही हम टोटल का लिस्ट एक बना लेंगे कि मेरे क्षेत्र में क्या क्या कमी है। सबसे पहला बात है कि यहाँ का जो पानी का समस्या है, और दियारा, एक मेरा दियारा क्षेत्र है, वहाँ पे 3 से 4 महीना पानी से घिरा होता है पूरा दियारा क्षेत्र, जिसके कारण दियारा भाइयों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती है कि नाव से आते हैं और जाते हैं, वो हमेशा डर लगा रहता है कि कभी कोई दुर्घटना ना हो जाए। पहले बहुत सारी दुर्घटना होती थी, उसी दरमियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ पीपा पुल का निर्माण करवाया। उसी तरह से अगर हम यहाँ से जीतते हैं, मेरी सरकार बनती है, तो सबसे पहला बात दियारा भाइयों के लिए सबसे पहला पक्का पुल का निर्माण करवाएंगे और उसको दियारा क्षेत्र को एक अच्छे मतलब स्मार्ट सिटी के रूप में उसको हम लोग तब्दील करेंगे, ताकि ये दियारा भाई को ना लगे कि शहर में कुछ और है, मेरे पास कुछ और है। दोनों जगह सामान्य होगी।
और सबसे पहला बात कि दियारा में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। वहाँ से अभी कुछ दिन पहले बता रहे, 2-3 दिन पहले एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर गए थे। वो दियर से नाव से लाते लाते एक रास्ते में ही दम तोड़ दिए। अगर वो वहाँ इस तरह का सुविधा होती, दियारा में भी डॉक्टर होते, तो आज इस तरह का नौबत नहीं देखने पड़ता। दियारा के भाई हमारे गार्जियन लोग बहुत त्रस्त है, अभी उनको कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि हम लोग 15 साल से सरकार में भी नहीं है। हम लोग भी प्रयास करेंगे, जैसे ही बनेंगे मैं प्रयास करूंगा कि सबसे पहले दियारा का विकास करूं, उसके बाद साथ साथ शहर का विकास करूं। यहाँ भी हेल्थ का सिचुएशन एकदम ख़राब से हो चुका है। आज देखिए दानापुर हॉस्पिटल में कोविड-19 का बेड बना, लेकिन कोई सुविधा नहीं हुआ है। स्टाफ यहाँ का भर्ती हुआ, सारा स्टाफ दरवाज़ा तोड़ के भाग गया, क्योंकि एक गर्म पानी तक नहीं मिला उसको। इलाज क्या होगी? आप देख लीजिए, शिक्षा का लूट चरम पे है। अच्छे अच्छे स्कूल में साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, टोटली आपका शिक्षा चौपट है। दानापुर विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में आपको मिलेगी। तो ये सारे काम जो भी है वो हम जब तक अगर आ गए, तो मैं जब ऐसे भी आए या ना आए, मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, हम जब तक हैं, हमसे जितना जो मेरी पावर है उतना में हम हमेशा दानापुर में तैयार रहते हैं, और हमसे जो होगी मैं करूँगा। और विधायक बन गए तो फिर हमको नहीं लगता है कि फिर दानापुर से कोई इस धरती पे, फिर से दानापुर की धरती पे कोई विधायक का पैदा होगा जो हमको हरा देगी, क्योंकि मैं उसी तरह का काम करने वाला हूँ। और मैं हमेशा आज भी और कल भी जनता का साथ चलते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख सुख में भी साथ रहते हैं, इसलिए जनता हमको छोड़ेगी नहीं, जनता के साथ हम रहेंगे। चलिए, ये आपके दावा है और इस पे विचार करना जनता का काम है। फिलहाल इस बातचीत को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।